ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये वाला सेशन में हम लोग नंबर एनालॉजी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे लेटर एनालॉजी। तो इसमें क्या होता है कि आपका एनालॉजी जो है, ये एनालॉजी में एक्चुअली आपका 3 चैप्टर आता है। एक आपका होता है नंबर एनालॉजी, जो अभी हम लोग करेंगे नंबर एनालॉजी। एक आपका होता है लेटर एनालॉजी, जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और एक आपका होता है जीके एनालॉजी। जीके वाला क्या होता है, जैसे कि मैं उस दिन भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, तो आपको बोल रहे हैं केनिया रिलेटेड टू क्या होगा। तो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, केनिया का होगा नैरोबी, बांग्लादेश का होगा ढाका, या श्रीलंका का होगा कोलंबो, जो भी हो। तो घूम फिर के वो आपका जीके के ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकता है, उसको बोलेंगे जीके एनालॉजी, जो हम लोग क्लास में नहीं करेंगे। बिकॉज इसका रीजन क्या है, वो आपका ऑब्वियसली एक जनरल स्टडीज का पार्ट है, उसको आप सीखेंगे, उस हिसाब से उसको कर पाएंगे। ये लेटर एनालॉजी जो चैप्टर था, ये बहुत सिंपल था और एक दिन में खत्म भी हो गया था। नंबर एनालॉजी भी सिंपल ही है, लेकिन शायद ये एक दिन में आपका खत्म नहीं होगा, इसके लिए मुझे 2 क्लास चाहिए होगा। लेकिन नंबर एनालॉजी, जैसे कि मैं उस दिन क्लास में बोल रहा था कि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, आपको लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन मिल ही जाता है। सिमिलरली ये नंबर एनालॉजी से भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन दिखेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी एक चीज देखिए, मैं क्वेश्चन करूंगा, इसका कुछ भी करूंगा, लेकिन पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए। 4 इज रिलेटेड टू 9। 4 अगर 9 से रिलेटेड है तो बताइए 25 इज रिलेटेड टू क्या होगा। 4 अगर रिलेटेड टू 9 है, 4 अगर रिलेटेड टू 9 है, तो 25 रिलेटेड टू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। 26 ऑप्शंस में दे देता हूं। ऑप्शंस आपका मान लेते हैं आपका 51, ऑप्शन में आपको देता हूं 36, ऑप्शन में आपको देता हूं 49, ऑप्शन में आपको देता हूं मान लीजिए 125। ये क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर बोल रहे हैं आप 36 पे एक वोट आया है, बाकी सबको ही बता सकता है। धनलक्ष्मी के हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर 4 रिलेटेड टू 9 है, इसमें कुछ तक रिलेशन आपको शायद दिख रहा होगा, तो 25 रिलेटेड टू क्या होगा? সৌরদীপ কি বললেন? 26 तो 9, 26 কিভাবে? दाऊद साहब आपके लिए कौन सा आंसर होना चाहिए? कुछ भी बोलिए, इसमें तो मैं जस्ट अभी समझाऊंगा, ये तो जस्ट एक अभी ये चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। गीतांजलि के लिए कौन सा आंसर सही होगा? हाँ, 125 में एक वोट आया है, 36 में एक वोट आया है। उसके बाद सुजालू दाऊद साहब बोलिए कुछ भी बोलिए। 125 में और एक वोट, दाऊद साहब 125, ठीक है। धनलक्ष्मी का 151, वेरी गुड, ठीक है। 51 में एक आया है। तिथि और गीतांजलि तो बोलती थी कौन था? 36। सौरदीप ना, एखनो आस नहीं। निजाम, हाँ, 36 में और एक वोट आया है। अभी देखिए, पहले तो मुझे बताइए 125 आप लोग कैसे बोले हैं, मतलब क्या लॉजिक लगा इसमें? हाँ, 125 का लॉजिक, 3 वोट आया था। गीतांजलि क्या सोच के बोले 125? 2 स्क्वायर है ये, 3 स्क्वायर है ये, 5 स्क्वायर है, उसके बाद 6 स्क्वायर। 125 मतलब, हाँ बोलिए कुछ भी बोलिए, गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए इसमें क्या हो सकता है, देखिए अभी थोड़ा चीज को समझिए। आप में से कोई ये सोच सकता है कि सर देखिए ये तो 4 है, 4 माने आपका क्या है? 2 स्क्वायर। 9 माने आपका क्या है? 3 स्क्वायर, है कि नहीं है? 25 माने आपका क्या होगा? 5 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो उस हिसाब से इधर आप में से कोई ये बोल सकता है कि सर ये 6 स्क्वायर होगा, जो कि 36 है, और जो कि आपका ऑप्शन में भी है, उस हिसाब से ठीक होना चाहिए था। बहुत अच्छा। अभी कोई ये भी सोच सकता है कि सर एक चीज तो मैं ये भी देख रहा हूं कि 4 और इधर 9 है ना, मैं ये वाला जो नंबर है 4 के साथ मैं अगर इंटू 2 करूं, कितना होगा? 4 इंटू 2 8। 8 के साथ मैं अगर 1 प्लस करूं, कितना होगा? 9। मतलब इसके साथ इंटू 2 प्लस 1 करने से ये आएगा। उस हिसाब से मैं अगर इसके साथ अगर इंटू 2 करूं
और प्लस 1 करूं, 25 इंटू 2 50 प्लस 1 51, ये भी तो आपका ऑप्शन में है, कहा है, ये भी तो आपका ऑप्शन में है कि नहीं। 125 मुझे पता नहीं कैसे आया है, 125 शायद आप लोग ऐसे सोचे होंगे मे बी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 क्यूब, जो नहीं आ रहा है पैटर्न में, लेकिन हाँ ठीक है। अभी देखिए इसमें और एक है आपका 49, जो कोई बोला नहीं है, जो कोई बोला ही नहीं है, और मेन आयरनी के लिए इसका आंसर होगा 49। अभी कैसे होगा, ये है आपका 2 स्क्वायर, ये है आपका 3 स्क्वायर, ये है आपका 5 स्क्वायर, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, उसके बाद 5, 5 स्क्वायर हो गया, उसके बाद 7, 7 स्क्वायर 49। अभी आप इसमें से आप कोई मुझे आर्गुमेंट दे सकते हैं, ये सर आप अपने हिसाब से बोल देंगे तो मैं भी तो अपने से कुछ भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो लॉजिक था 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, ये गलत नहीं था, एकदम भी गलत नहीं था, ये सही था। उसके बाद इंटू 2 प्लस 1 करके जो 51 आ रहा था ये भी सही था, और ये 49 जो ये भी सही है। तो सर मुझे कैसे पता रहेगा कि कौन सा एक्चुअल में होगा। इसके लिए लेटर एनालॉजी जब हम लोग कर रहे थे उसमें कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं था, प्रायोरिटी लिस्ट नहीं था मतलब लेटर एनालॉजी जब कर रहे थे मुझे दिया था दिस इज रिलेटेड टू दिस, उसमें मैं कुछ एक लॉजिक निकाला, वही वाला लॉजिक उसमें लगा दिया, आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आपका अलग अलग हो सकता है, सबका सभी करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको मैं अभी जो प्रायोरिटी लिस्ट जो दूंगा उस प्रायोरिटी लिस्ट को आपको फॉलो करना होगा। उस प्रायोरिटी लिस्ट में जो आगे है आपको वही वाला फॉलो करना होगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे जाना है। क्लियर बात है। अभी देखिए प्रायोरिटी लिस्ट क्या है थोड़ा लिखिए, लेकिन ये वाला जो मैं लिखा हूं बोर्ड में इसको थोड़ा लिखिए, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन विथ ये जो मैं एक्सप्लेनेशन जो दिया हूं कि क्यों नहीं होगा, कौन सा सही हो सकता है, ये आपके लिए जरूरी है। ये पर्टिकुलर चीज जब आप ये वाला क्वेश्चन को स्टार्टिंग में रखेंगे चैप्टर का, तो आपको ये वाला चीज आप नहीं भूलेंगे कि नंबर एनालॉजी में मुझे आपका प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करके ही आगे जाना है, मैं ऐसे ही आगे नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी में थोड़ा लिख लीजिए। तो नंबर एनालॉजी में आपको थोड़ा प्रायोरिटी लिस्ट याद रखना पड़ेगा, कोई बड़ा बात नहीं है, एक छोटा सा लिस्ट है 4-5, उसमें ये होगा, उसको आपको याद रख के आगे जाना पड़ेगा। लिख लिया इसको, ठीक है, इरेज करें। এদিকেও বুঝতে পারবি অসুবিধা হয় দেখতে, ठीक है, इरेज करते। ठीक है, अभी देखिए ये प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसको कैसे हम लोग उसको लिखेंगे और कैसे उसको याद रखेंगे। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या प्रायोरिटी रहेगा पहले बोर्ड में, वो आपका आ रहा है खिड़की के लिए आ रहा है जी। हाँ, तो एक बार वो खिड़की थोड़ा बंद कर दीजिए, तो खिड़की और दरवाजा थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि वेदर तो ठंडा ही है, उसके बाद शायद ये रिफ्लेक्शन कम आएगा। एक बार हाँ हाँ आ जाने, हाँ वो रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा दिक्कत होता है मुझे पता है, लेकिन वो खिड़की और दरवाजा एकदम ऑपोजिट में है तो इसलिए आ रहा है ये चीज़। ठीक है ना, फायदा नहीं होता, देखिए फायदा नहीं होता। हाँ देखिए प्रायोरिटी लिस्ट एक बार लिखिए। अभी प्रायोरिटी लिस्ट लिखिए, पहले लिखिए उसके बाद मैं समझा रहा हूं। ठीक है, पहले लिखिए प्राइम नंबर, सबसे पहले लिखिएगा प्राइम नंबर्स, उसके बाद लिखिए स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे क्यूब, उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, उसके बाद लिखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो आगे ना, इसको भी बंद कर दीजिए, इसको, हाँ इसको इतना, वो दरवाजा को बंद कर दीजिए, हाँ दरवाजा को बंद कर दीजिए, तब थोड़ा कम आएगा। अभी कम हुआ है ना अभी, ठीक है ना, वो दरवाजा के लिए आता है मेनली। तो ये जो प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, कोई उसका दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको याद रखना होगा, एक बार पहले लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैं उसके बाद बोलता हूं इसको। प्रायोरिटी लिस्ट एक बार पहले जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। पहला है प्राइम नंबर, उसके बाद है स्क्वायर, क्यूब, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, बाद में एकदम लास्ट में आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको जब मैं एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन दूंगा,
आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसमें प्राइम नंबर का कुछ उसमें लॉजिक लग सकता है। अगर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में जो था उसमें तो आपका दूसरा भी लॉजिक कुछ हो रहा था, बाकी कोई नॉर्मल स्क्वायर हो रहा था, इंटू 2+1 हो रहा था, लेकिन क्योंकि उस क्वेश्चन में प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा था, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 भी प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर, उसके बाद 5 स्क्वायर जो एक प्राइम नंबर, उसके बाद 7 स्क्वायर, क्योंकि ये सब प्राइम नंबर वाला लॉजिक इसमें आपका सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए मुझे एक नंबर में प्राइम नंबर है तो मुझे प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट ही फॉलो करना होगा। ठीक है, इसमें आपका बात गलत और मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट का नहीं है, इसमें आपका मेन क्या आता है, आपका जैसे मान लीजिए आप रेलवे का एग्जाम देने वाले होंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे, उसमें क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, उसके बाद कुछ दिन बाद उसका आंसर शीट निकलेगा, तो आंसर शीट जब निकलेगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आप सही दिए, कौन सा गलत दिए। और आंसर शीट में आप देखिएगा कि जो आंसर सही है उसको ही आपको मार्क मिलेगा, आप जितना भी लॉजिक आपका सही हो अगर उसके साथ मैच नहीं होगा उसको इनकरेक्ट ही माना जाएगा। तो आपको ये वाला लॉजिक ही फॉलो होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर वाला कुछ रहेगा प्राइम नंबर, उसके बाद अगर प्राइम नंबर नहीं होता है तो मैं स्क्वायर का देखूंगा, उसके बाद नहीं होता तो मैं क्यूब का देखूंगा, उसके बाद नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखूंगा, लास्ट में जाके देखूंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और आयरोनिकली मैं भी करता हूं, मैं भी करता था, आप लोग भी करेंगे, जब आप लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जितना भी आप लोग नंबर एनालिसिस का क्वेश्चन अभी तक आप किसी भी जगह देखे होंगे, सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है ये वाला लास्ट वाला, कि ये नंबर है, इससे प्लस करके 5 है, ये 12 है, तो 5 + 7 12, इधर है 19, तो 19 + 7 26 आंसर। ये वाला लॉजिक हम लोग के दिमाग में बहुत जल्दी आ जाता है और वो ऑप्शन आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप गौर से देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला हम लोग का सबके लास्ट में है, तो ये हम लोग सबसे लास्ट में सोचेंगे, उससे पहले अगर कुछ लॉजिक आता है उसको पहले लगाएंगे, उसके बाद आएंगे इसमें, और जो हम लोग नॉर्मली सबसे पहले कर देते हैं। ठीक है, इसको इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। इरेज करें, अभी इरेज कर देते हैं। तो अभी मैं ये वाला क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट इसका आंसर अभी बोल दीजिए, बिकॉज मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हर एक क्वेश्चन एक जगह आपको नोट किया हुआ रहे। 4:9 रिलेटेड टू 25 व्हाट। और मैं जितना भी क्वेश्चंस दूंगा आपको इस चैप्टर में 100% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं है, 100% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो A इक्वल टू आपका था 36, B इक्वल टू था 49, C इक्वल टू था 125 और D था आपका 51। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग के इसमें आंसर क्या था आपका, ऑप्शन बी 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सोच के जाएंगे। ठीक है, 25:37 रिलेटेड टू 49:what। अभी हाँ, इसमें ये भी एक बात है, जबरदस्ती आप नहीं हो रहा है फिर भी आप प्राइम नंबर ही सोचे जा रहे हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम दीजिए, नहीं होगा आगे बढ़िए, बिकॉज प्रायोरिटी लिस्ट में और भी ऑप्शंस आपके पास थे। इसका बताइएगा आंसर। क्वेश्चन लिख लिया ना, इसका लॉजिक देखिए क्या होगा। 25 माने 5 स्क्वायर, 25 माने हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ 25 माने 5 स्क्वायर, 37 माने 6 स्क्वायर प्लस 1। 5 के बाद 6 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का स्क्वायर लॉजिक था सेकंड में, तो 5 स्क्वायर उसके बाद 6 स्क्वायर प्लस 1। 49 कितना होता है, 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर के बाद क्या होगा, 8 स्क्वायर, और साथ में आपका 1 प्लस होगा। 8 स्क्वायर कितना होगा, 64। 64 प्लस 1 कितना होगा, 65। 65 माने ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, एक बार में 3-3 क्वेश्चन लिखूंगा तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा, जल्दी थोड़ा हो जाएगा चीज। इरेज करें इसको, हो गया।
आपका जैसे मेरा तो रीजनिंग क्लास आप लोग का भी हुआ ही नहीं था ज़्यादातर, एडीआरई से पहले मेरा रीजनिंग क्लास नहीं हुआ था, शायद एक हुआ होगा अगर, तो मैं अभी कुछ दिन तक आप लोग का रीजनिंग क्लास इस बैच में करेंगे और 10-12 चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग फिर से मैथ्स का रिमेनिंग चैप्टर खत्म करेंगे। और इन बिटवीन मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर्स जो मेरा कंप्लीट होगा उसके बेस पे आप लोग को मैं शीट देता रहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शीट देता रहूंगा, आप उसको घर में सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं होगा हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 5 इज रिलेटेड टू 36, तो बताइए 6 इज रिलेटेड टू क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 इज रिलेटेड टू 130, व्हाट इज रिलेटेड टू 350। ऑप्शन लिखेंगे 240, ऑप्शन बी लिखेंगे 222, उसके बाद 216, 210। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, 48 रिलेटेड टू 122, तब निकालिए 168 किसके साथ रिलेट किया जाएगा। ऑप्शंस आपको दिया है 292, ऑप्शन बी दिया गया है 290, 225, 215। ये 3 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी 3 क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख लिए तीनों क्वेश्चन, लिख लिए धनलक्ष्मी, लिख लिए तीनों क्वेश्चन। ओके, आते हैं अभी। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ठीक है, ये 5 है, ये 36 है, तो 5 है और आपका ये है 36। तो क्या देखिए, ये 5 है, मैं 36 को 5 से एक ज्यादा क्या है 6 स्क्वायर नहीं लिख सकता। ये आपका 5 है, उससे एक ज्यादा 6, उसका स्क्वायर है ये। सिमिलरली ये 6 है, ये आपका 6 है, तो 6 से एक ज्यादा क्या होगा 7, और उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 7 स्क्वायर 49। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 49। जो नंबर है उससे एक ज्यादा करके उसको स्क्वायर कर दीजिए, खत्म। क्लियर बात है, सबको समझ में आ गया। अभी आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए 68 130, आपको थोड़ा नंबर देख के भी थोड़ा आइडिया लगना चाहिए। 68 जो है ना, 68 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 4 क्यूब प्लस 4। इसको मैं लिख सकता हूं 4 क्यूब। 4 क्यूब कितना होता है 64, ठीक है, प्लस 4 करेंगे कितना होगा 68। ठीक है, अभी 4 क्यूब हो गया। 5 क्यूब कितना होगा 5 क्यूब 125, प्लस 5 करेंगे तो 130। देखिए 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5, 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5, 350। 350 जो है इसको मैं क्या नहीं लिख सकता 7 क्यूब प्लस 7, क्योंकि 7 क्यूब कितना होता है 7 क्यूब होता है 343। तो 343 प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा आपका होगा 350। अभी देखिए 4 था 5 है, 7 हुआ तो उसका आगे वाला नंबर क्या होगा 6 होगा। तो 6 क्यूब प्लस 6, तो 6 क्यूब कितना होता है 6 क्यूब आपका होता है 216। 216 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा आपका 222। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यूब किए उसके उसी नंबर को प्लस किए, क्यूब किए उसी नंबर को प्लस किए, और जो मैं नंबर है वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 4 5 6 7 ऐसा है। क्लियर हो गया, क्लियर है, ओके। अभी आइए 48। अभी देखिए इसलिए मैं आप लोग को शायद मैं जस्ट एडीआरई का जब क्लासेस हो रहा था आप लोग थोड़ा बहुत गीतांजलि और धनलक्ष्मी शोर के प्रेम भी थोड़ा बहुत किए होंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग का क्लास में हमेशा ये बोलता हूं कि आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक क्यूब, ये सीखना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। अभी आप लोग इतना दिन एडीआरई लेके ज्यादा इन्वॉल्व थे आप लोग,
तो एडीआरई एग्जाम का जो लेवल होता है, जितना भी आप लोग टफ उसको बोलिए, वो कभी भी आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल से उसको कंपेयर नहीं हो सकता, उसका तो लेवल ही अलग होता है। तो आपको ये वाला चीज अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं, प्लीज इसको सीखिए, बिकॉज ये सब जब मैं बोल रहा हूं कि 4³+4 या 5³+5, ये तो बहुत छोटा छोटा नंबर है। हम लोग को जब बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा तब हम लोग को अगर उसका क्यूब या स्क्वायर, मतलब सामने वाला नंबर नहीं पता होगा, तो मैं कैसे उसको प्रेडिक्ट करूंगा? तो आपको तो जस्ट एक नॉर्मल नंबर लगेगा, लेकिन जब आपको क्यूब और स्क्वायर पता होगा तब ना उसको आपको सामने वाला कुछ भी आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा इजी होगा। जैसे देखिए 48, ये कौन सा स्क्वायर या क्यूब का सामने आपको लग रहा है? 48 किसी स्क्वायर नंबर या किसी क्यूब नंबर के सामने है? वेरी गुड। 7, 48 के लिए मैं लिख सकता हूं 7² -1। क्या मैं नहीं लिख सकता? 7 स्क्वायर कितना होता है? 49, -1 करेंगे 48। अभी 122 लिख सकते हो 11² +1। 11 स्क्वायर कितना? 121 +1 122। अभी एक चीज गौर से देखिए, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 11 है, तो 7 के बाद 11 आया, इसमें -1, इसमें +1। अभी इसमें देखिए 168, 11 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या है? 13, इसमें आपका होगा 13² -1। 13² 169 -1 168। तो 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। 13 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या है? 17। वेरी गुड। -1 +1 -1 +1, अभी होगा +1, लेकिन आगे क्या होगा? 17²। आगे क्या होगा? 17²। 17² कितना होता है? 289। 289 +1, 17² याद रखिएगा, 17² होता है 289। तो 289 +1 करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 290। 290 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 290 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? आपको स्क्वायर और क्यूब जितना जल्दी हो सके इसको सीखिए, बिकॉज ये बहुत बेसिक है। उसके बाद वो परसेंटेज वाला जो चार्ट हम लोग बनाए थे, है ना, 1/1 = 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3, ऐसे 1/20 तक आपको पूरा याद करना है। परसेंटेज वाला चार्ट, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन टेबल, मिनिमम अप टू 25 आपको याद रखना ही है। अगर मैं आपको 24 × 7 पूछूं और अगर आप वो साइड में छोटा छोटा करके चीटी जैसा लिखेंगे, उसके बाद राफ करके आंसर बताएंगे, तब थोड़ा दिक्कत होगा। और अभी से आप लोग सॉल्व कर पाए, सॉल्व नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन अभी से आप लोग, क्योंकि आप लोग सब कोई एसएससी रेलवेज के लिए नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी से आप लोग ना थोड़ा क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए। अभी से डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, किताब नहीं खरीदे तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं किताब का नाम आपको बोल दूंगा। ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। एक फेमिलियरिटी आना बहुत जरूरी है। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। ক'ৰ পৰা? জাগিৰোড। হয় হয় হয়, কওকচোন। হয়, মানে আপুনি এটা কথা, মই আপোনাৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক ৰখাই আছোঁ বাৰু, বেয়া নাপাব। মই মানে একচুৱেলি ক্লাছতে আছোঁ আৰু, তো যদি ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি এবাৰ মোক ফোন কৰিলে ভাল হ'ব আৰু, ধৰক এটাৰ পিছত আৰু এটাৰ পিছতে ফোন কৰিব। হয়, এতিয়া ক্লাছতে আছোঁ, অলপ টাইম ৱেষ্ট হ'ব নহ'লে। হয় হয়, বেয়া নাপাব আৰু। হয় হয় হয়, ঠিক আছে দিয়ক, ঠিক ঠিক, হয় ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ हम लोग का? 5 हो गया ना। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 is related to 222, तो 7 is related to what? ऑप्शंस लिख लीजिए, 343, 350, 336, 210। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, 2:5। 2 अगर रिलेटेड टू 5 है तो 7 रिलेटेड टू क्या होगा? ऑप्शंस लिखेंगे 10,
15, 13, 11, 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, 122 रिलेटेड टू 170, तब 290 इज रिलेटेड टू व्हाट, ये आपको निकालना है। ऑप्शंस लिखेंगे 362, 299, 290 और एक सेकेंड 290 नहीं मत लिखिए, इसमें 315 लिखेंगे, 315, इसमें लिखेंगे 315 और इसमें लिखेंगे 341। ठीक है, कौन टा लास्ट 350। ठीक है, हेलो हेलो, कोर पूरा कोई ऐसा अपने 10 মানে আপুনি যদি বেয়া নাপায় মোক আপুনি কাইণ্ডলি 1:30টাৰ পিছত ফোন কৰিব নেকি, মানে এতিয়া ক্লাছতে আছোঁ তো অলপ টাইমখিনি ৱেষ্ট হ'ব। 1:30টাৰ পিছত ফোন কৰিলেও মই কথা পাতি আছোঁ আপোনাৰ লগত 1:30টাৰ পিছত। হয় হয়, ঠিক আছে দিয়ক। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, 6 है, 222 है, तो 6 है तो 6 क्यूब कितना होगा, 6 क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 216 प्लस में 6 कर दूंगा, 6 से 6 का क्यूब करेंगे प्लस 6 करेंगे, आप देखिए 222 मिलेगा। जो नंबर है उसका क्यूब प्लस वही नंबर को प्लस कीजिए, आपको वो नंबर मिलेगा। अभी सिमिलरली 7 का क्यूब करेंगे प्लस ऑफ 7 करेंगे, 7 क्यूब कितना होता है 343, 343 प्लस 7 350, आपका आंसर होगा क्या 3 क्यूब से 350, हाँ ओके 350, हाँ। इसमें लेकिन और एक चीज है, इसमें और एक चीज मैं बोल देता हूं, थोड़ा इसको याद रखिएगा, जो कि बहुत थंब रूल है। ठीक है, ये आप लोग को भी शायद पता ही होगा। देखिए ये नंबर और ये नंबर के बीच में तो बहुत डिफरेंस है, ये एक बहुत छोटा नंबर है और ये उसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा नंबर है। आप एक छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर तक कैसे जा सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो छोटा नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, नहीं तो छोटा नंबर का आप क्यूब करेंगे। आप एक बहुत छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर तक प्लस या माइनस करके कभी तो जा नहीं सकते, पहला बात। दूसरा बात, आप एक बहुत छोटा नंबर से एक बहुत बड़ा नंबर तक आप जाने के लिए मल्टीप्लाई करके भी ज्यादा आप डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, आपको या तो स्क्वायर करना पड़ेगा नहीं तो क्यूब करना होगा। थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टेंस में से थोड़ा कम डिस्टेंस स्क्वायर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्यूब। तो उस लॉजिक भी आप लगा सकते हैं। 6 का मैं अगर स्क्वायर भी कर ले 36, कुछ मेरा होता नहीं, बिकॉज 222 और दूर है, तो मुझे क्यूब का ही शायद उससे सहारा लेना चाहिए था स्टार्टिंग से ही, मतलब डिपेंडिंग जो डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों नंबर के बीच में, तो 6 क्यूब प्लस 6 कर लिया, आ गया नंबर आपका। क्लियर है ना? ओके, अभी इसका बताइए आंसर। सी 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 क्यों लॉजिक? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आप लोग इसको देख के ये सोच सकते हैं कि सर 2 है 5 है, तो मैं काम करता हूं सर 2 into 2 कर दूंगा। इस नंबर जो है, इस नंबर को मैं 2 लिखा, इंटू में 2 कर दूंगा, प्लस में 1 कर दूंगा, 2 2 4 प्लस 1 हो जा रहा है 5। सिमिलरली 7 into 2 14 प्लस 1 15, ऑप्शन में तो है, लेकिन अगर ये 15 आप दे देते आपका आंसर गलत होता। गलत मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर शीट गलत होता, बिकॉज प्रीवियस एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का क्वेश्चन होगा, मैं लिखा नहीं उसमें, लेकिन उसमें आपका आंसर 15 नहीं था, बिकॉज उसमें लॉजिक क्या यूज हुआ था, लॉजिक हुआ था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग का टॉप में है, तो उसमें क्या बोला गया था, उसमें लॉजिक ये दिया था, ये आपका 2 है एक प्राइम नंबर, 5 है एक प्राइम नंबर, 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 के बाद एक प्राइम नंबर बोलिए 3, लेकिन 3 में इधर लिखा नहीं हूं, तो आप 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर को स्किप कर दिए, उसके बाद वाला प्राइम नंबर लिखे 5। सिमिलरली 5 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या है 7, 7 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या है 11, तो आप 11 को स्किप करेंगे, 11 को नहीं लिखेंगे। 11 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या है 13, तो आप 13 को लिखिए इधर, क्योंकि प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट इसमें आ रहा है, इसलिए प्रायोरिटी लिस्ट हम लोग को याद रखना जरूरी है। क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 122। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता? 122 को क्या मैं नहीं लिख सकता? 11 स्क्वायर प्लस 1,
लिख सकते हैं कि नहीं? 11 स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद इसको क्या मैं नहीं लिख सकता? 13 स्क्वायर प्लस 1। 11 स्क्वायर 121 प्लस 1 122, 13 स्क्वायर 169 प्लस 1 170। अभी 11 हो गया, 13 हो गया, 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, इसके बाद वाला प्राइम नंबर 17। तो मैं इसको क्या नहीं लिख सकता? 17 स्क्वायर प्लस 1, 17 स्क्वायर 289 प्लस 1 290। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर 19। तो 19 स्क्वायर प्लस 1, इसका आपका आंसर होगा 19 स्क्वायर प्लस 1। अभी 19 स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 361। 19 स्क्वायर का आता है 361। राफ को सुनिए साइड, खूब खराब था। 19 स्क्वायर 361 प्लस 1 362। आंसर विल बी 362। 362। क्लियर है बात? 362। 362 हो गया? हो गया? इरेज करें? इरेज करते हैं? सबको लिख लिया? सुजन लिख लिया ना? धनलक्ष्मी इरेज करें? दाऊ सब क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर कितना होगा हम लोग का? क्वेश्चन नंबर होगा 9। क्वेश्चन नंबर होगा 9। 9 नंबर क्वेश्चन है। 5 रिलेटेड टू 21 है, तो आपको निकालना है 7 रिलेटेड टू क्या होगा? 7 रिलेटेड टू क्या होगा? ऑप्शंस लिखेंगे 25, ऑप्शंस बी लिखेंगे 49, सी लिखेंगे 43 और डी लिखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बार में लिख लीजिए। 182 रिलेटेड टू व्हाट? अगर आपको दिया है कि 210 इज रिलेटेड टू 380, ऑप्शंस लिखेंगे 342, 272, 240, लास्ट में 156। दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कंसेप्ट को आपको एकदम दिमाग में डाल लेना है। ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले 9 का आंसर बताइए। 9, हाँ 43। 43 कैसे? 7 स्क्वायर माइनस 5 ना 6। हाँ 7 स्क्वायर 49 माइनस 6 43 है ना? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए ये आपका क्या है 5, ये आपका क्या दिया है 5, ये आपका क्या है 21। आप पहले, बिकॉज देखिए डिस्टेंस थोड़ा दूर है, लेकिन उतना भी दूर नहीं कि आपको क्यूब करने की जरूरत है। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं 5 स्क्वायर, और उससे 5 से एक कम 4 माइनस कर दीजिए। 5 का स्क्वायर किए, 5 से एक कम 4, उसको माइनस कर दीजिए। 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 21। सिमिलरली 7 का स्क्वायर माइनस 7 से एक कम 6, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा आपका 43। वेरी गुड, आंसर इज 43। वेरी गुड, आंसर इज 43। क्लियर है सबका? ये अभी ये वाला कीजिए। ये वाला आपका एकदम डेयरी मिल्क चॉकलेट है, करने से 5 रुपया वाला डेयरी मिल्क मिलेगा। निजाम को छोड़ के, कल निजाम बोल दे मेरे से चॉकलेट नहीं लेगा। नहीं, कर लीजिए इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलिए बीरजन, बोलिए, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, इस पे क्या हो सकता है। वन 82, 200, उसके बाद उधर 210 है, 380। अभी एक चीज देखिए, एक चीज में थोड़ा गौर कीजिए।
क्वेश्चन तो सॉल्व हो भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 तक, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 नंबर क्वेश्चन तक एक चीज गौर कीजिए, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में पूरी डेटा दिया हुआ था, राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाला ब्रिज में मान लेता हूं, इस ब्रिज के राइट हैंड साइड वाला डेटा आपको कुछ निकालने दिया था, मतलब आपके सामने एक लॉजिक था, वो लॉजिक का उधर यूज कीजिए। अब इसमें उल्टा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में डेटा निकालना है, राइट हैंड साइड में आपको लॉजिक गिवन है, तो बेटर होगा ना कि हम लोग इधर आने से पहले पहले इधर चले जाए। इसमें क्या लॉजिक लग सकता है पहले उसको चेक कीजिए, उसके बाद इसको मैं इमिटेट करने की कोशिश करूंगा इधर, है ना। तो देखिए 210 ये नंबर तो रैंडम तो नहीं होगा, पहला बात, रैंडम नंबर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता 14 स्क्वायर प्लस 14, 210 को क्या मैं नहीं लिख सकता 14 स्क्वायर प्लस 14? क्यों? 14 स्क्वायर आपका होता है 196, 196 प्लस 14 210 हो गया। अभी 14 स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छा बात है। ये वाला देखिए, ये 380, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आप लोग 361 निकाले थे, 361 जो सौरदीप जो राफ करके जो बोला था, 380 का था आपका कितना होगा 19 स्क्वायर प्लस 19, बिकॉज 19 स्क्वायर आपका होता है 361 प्लस 19 करेंगे 380, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर प्लस वही नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर प्लस वही नंबर करके मुझे एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। 182 क्या मैं नहीं लिख सकता 13 स्क्वायर प्लस 13? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अभी एक चीज देखिए, ये आपका बीच में ब्रिज है, अभी 14 से जब आप 19 जा रहे हैं, कितना का गैप है इसमें? 14 और 19 के बीच में कितना गैप है? 5। इधर 13, उसके बाद 5 प्लस कीजिए, क्या होगा 18, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए 18 स्क्वायर प्लस 18। 18 स्क्वायर कितना होता है? 18 स्क्वायर कितना होता है 324। 18 स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस 18 करके देखिए 342, ये आपका लकी आंसर 342 ऑप्शन ए। अभी देखिए इसमें और थोड़ा बात बोलने का है, ये सिर्फ एकमात्र के यही एकमात्र तरीका है ना, और एक तरीका भी है। जैसे मान लीजिए आप गलती से, आपको थोड़ा बहुत एग्जाम में जाके ये आइडिया लग गया कि सर ये स्क्वायर का ही कुछ प्लस माइनस होगा, आप गलती से 14 स्क्वायर प्लस 14 ना करके आप गलती से कर दिए, मान लीजिए 15 स्क्वायर माइनस 15 कर दिए, क्या गलत होगा मेरा? 15 स्क्वायर 225 माइनस 15 210, ठीक ही तो है। 380 380, इसके जगह आप लिख दिए 20 स्क्वायर माइनस 20, 20 स्क्वायर 400 माइनस 20 380, मतलब इस नंबर का स्क्वायर माइनस वही नंबर, इस नंबर का स्क्वायर माइनस वही नंबर, आ तो रहा है मेरा, क्या दिक्कत है? अभी इधर 182 14 स्क्वायर माइनस 14, क्या दिक्कत है? आ तो रहा है। अभी फिर से 15 और 20 में गैप कितना है 5, तो 14 5 मतलब 19, तो मैं क्या लिखूंगा इधर 19 स्क्वायर माइनस 19, 361, 19 स्क्वायर 361 माइनस 19 कीजिए, आपका आंसर 342 ही आएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये दोनों वाला पैटर्न ही आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। क्लियर है? क्लियर है? यस करें, धनलक्ष्मी यस करें। अभी होगा क्वेश्चन नंबर 11 ना। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए 5 इज रिलेटेड टू 9, तब बोलिए 17 इज रिलेटेड टू क्या होगा? ऑप्शन ए 26 26, 35 50 65। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए 6
इज रिलेटेड टू 18, 4 इज रिलेटेड टू क्या होगा? ऑप्शन चाहिए शुरुदीप? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन चाहिए। 6 अगर 18 के साथ रिलेट है, 4 किसके साथ रिलेट होगा? ये डी वाला ऑप्शन आपके हिसाब से लिखेंगे, बोलिए डी वाला ऑप्शन क्या दे कि आंसर आ जाए? हाँ 12, तो 12 नहीं देंगे, 10 देंगे। देख के 12 भी लग रहा है, लेकिन 12 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 7 इज रिलेटेड टू 17, तो क्या होगा इसमें? रिलेटेड टू 50 होना चाहिए, 50। ऑप्शंस लिखेंगे 23, 26, 126, 124। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे मतलब जो लॉजिक आपका आंसर शीट में दिया हुआ था, ये आपका ये और ये 11 नंबर और 13 नंबर आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और 12 नंबर आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का है ये 12 नंबर, और 11 13 आरआरबी एनटीपीसी का है। देखिए ये 5 है ना, 5, तो 5 को मैं क्या नहीं लिख सकता? 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और 9 को मैं लिख सकता हूं 2 है ना, तो 2 क्यूब प्लस 1, 2 स्क्वायर, लॉजिक बोलने के बाद 26 है, 2 स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 2 क्यूब प्लस 1, इधर क्या होगा? 4 स्क्वायर प्लस 1, आंसर होता है 26। वेरी गुड। 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 26, इक्वल टू 65, इक्वल टू होगा 65। ठीक है, इक्वल टू होगा 65। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, ज्यादा ऊपर हो गया क्या? इसका आंसर आपका होगा 65, इक्वल टू 65, ऑप्शन डी। ये देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 6 इज रिलेटेड टू 18, बहुत इजीली हम लोग को दिख रहा है 6 इंटू 3, 4 इंटू 3, जो कि है नहीं, तो ऐसा होगा इसमें 6 है ना, आप 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 नंबर का स्क्वायर होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा। इधर क्या होगा? 4 का आप स्क्वायर करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 8, कितना होगा? 8, जो कि ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, 7 नंबर में देखिए, 7 में आपका होगा 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब, उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब से माइनस 1, 4 का स्क्वायर से प्लस 1। ओके, ये है स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1, किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। ये मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर प्लस 1। अभी ये जो स्क्वायर प्लस 1 है, उससे ये नंबर 2 कम है, इससे ये नंबर 2 कम है, तो 7 से अगर मैं 2 कम कर दूं कितना होगा? 5, तो मैं लिख सकता हूं 5 क्यूब, लेकिन माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, तो हो जाएगा 125 माइनस 1, 124 है ना, 124 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हम लोग, डिफरेंस बीच में 2 है आपका। ठीक है, और एक बार में 3 क्वेश्चंस लिखते हैं, उसके बाद ये आज का क्लास, रीजनिंग वाला क्लास आज इधर खत्म करेंगे। इरेज करें इसको, इसमें लगभग 40-50 क्वेश्चंस होगा जो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा।
मैं जब आपका प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग फेज में बोल रहा हूँ, जब नौकरी मिला उस टाइम नहीं, एकदम स्टार्टिंग फेज मतलब 2015 के स्टार्टिंग में, बिकॉज 2014 के लास्ट में मेरा टीसीएस ज्वाइनिंग हुआ था, तो 2015 के स्टार्टिंग में मेरा कोलकाता बेस्ड लोकेशन था। तो स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद मैं महिंद्रास में कोचिंग लिया था, शायद आप लोग को मैं बोला भी था। तो उसमें एक लड़की थी, लड़की का नाम मैं भूल गया, मारवाड़ी लड़की थी, अग्रवाल टाइटल था, अग्रवाल। वो लड़की रीजनिंग के क्लास में ये वाला कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मतलब उनके जैसा फास्ट कैलकुलेशन में आज तक शायद ही किसी को देखा हो, मतलब किसी ना दोस्त को देखा हो, ना किसी सीनियर को, ना किसी स्टूडेंट को। क्वेश्चन आ रहा है, आंसर बोल रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, आंसर बोला जा रहा है, और एकदम फुल एक्यूरेसी, कोई गलत वलत है ही नहीं। तो ये भी चीज होता है ना कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज थोड़ा ऑटोमेटिकली, तब आपका दिमाग में वो जो करेक्ट आंसर है वही क्लिक करेगा। अभी जैसे आप लोग का भी नया नया कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा ना, आपका पहले रैंडम आंसर्स आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ऐसा कुछ आंसर आएगा जैसे कि मान लीजिए 4 × 3 12, ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो अभी ऑप्शन में जो होगा वो किस लॉजिक से आएगा, वो विद प्रैक्टिस आता है। आप जब 200, 250, 300 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा। वो लड़की इतना शायद प्रैक्टिस किए होंगे कि देखते ही उनका आंसर एकदम तुरंत विद इन सेकेंड्स आ जाता था, तो जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था उनके लिए। उनको मिल गया, उनको आज के दिन में एसएससी सीजीएल क्रैक करके शायद वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है वो। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 15 ना, 14। सेवनटीन रिलेटेड टू क्या होगा, अगर 145 इज रिलेटेड टू 195, 42, 35, 30, 24, 24। क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे। 3 अगर रिलेटेड टू 24 है तो बोलिए कि 5 रिलेटेड टू क्या होगा, 5 विल बी रिलेटेड टू क्या होगा। ऑप्शन ए देते हैं 100, ऑप्शन बी देंगे 110, ऑप्शन सी देंगे 120 और ऑप्शन डी देंगे 130। ये लड़का, आप लोग और 1-1.5 घंटा रहेंगे तो नोटिस कीजिएगा, ये लड़का लगभग और 6-7 बार जाएगा इधर से। मैं लास्ट कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, इस टाइम में 6-7 बार जाता है, शाम को 4 से 4:30 बजे बाद। पता नहीं कितना हड़बड़ी है, उधर से फिर से इधर घूम के आता होगा। 7-8 बार ऐसे ऐसे पेट्रोलिंग का ड्यूटी मिला होगा शायद। हाँ 35, वेरी गुड। लॉजिक, लॉजिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। 4 स्क्वायर प्लस 1, कौन सा, एक एक करके बाबा। 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 17, 145। तो ये आपका होगा 12 स्क्वायर प्लस 1, ये आपका होगा 14 स्क्वायर माइनस 1। देखिए 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 12 स्क्वायर 144 प्लस 1 145, 14 स्क्वायर 196 माइनस 1 195। ठीक है, बहुत अच्छा। 12 और 14 में गैप कितना है, 2, तो 4 के साथ 2 गैप में क्या रहेगा, 6। तो 6 का स्क्वायर से क्या होगा, -1 होगा। तो 6 स्क्वायर, हाँ -1, जो कि आपका आंसर है 36 - 1 क्या होना चाहिए, 35। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 35, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आइए, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन 15 का आंसर कितना बोले थे सोदीप, 130 आया। बाकी किसी का आया, प्रेम आया आपका 130। थोड़ा निकालिए, निकालिए, क्या पता ना हो 130। देखिए ये आपका 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 3 क्यूब -3, 3 क्यूब कितना है 27, -3 करेंगे 24, 120। तो 5 क्यूब -5, जो नंबर है उसका क्यूब माइनस वही नंबर, इस नंबर का क्यूब किए माइनस वही नंबर करेंगे, तो 125 - 5 माने कितना आएगा, 120। 120, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं रीजनिंग का, लेकिन इसका और एक क्लास तो मिनिमम लगेगा। हाँ, ये नंबर एनालॉजी खत्म करने के लिए मुझे और एक क्लास लगेगा इसका, ठीक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज ये 15 क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस अभी शुरू कर दीजिए, ठीक है।